सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक इसराइली अखबारात दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान समेत कुछ मुस्लिम ममालिक की फौज को गजा में क़याम अमन के लिए तैनात करने की एक तजवीज़ ज़ेर गौर है। मैंने इस दावे के बारे में डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, क्योंकि गजा भिजवाई जाने वाली इंटरनेशनल फोर्स की जिम्मेदारियों का भी तयन नहीं हुआ। मैंने डार साहब को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के इस बयान से भी आगाह किया जिसमें उसने बड़े रऊनत आमेज अंदाज में कहा कि इसराइल फैसला करेगा किस मुसलमान मुल्क की फौज को गजा भेजना है और किस मुसलमान मुल्क की फौज को गजा नहीं भेजना। डार साहब ने कहा कि हमने गजा के लिए इंटरनेशनल फोर्स में अपने फौजी दस्ते शामिल करने पर आमादगी तो जाहिर की है, लेकिन हमारी आमादगी इस फोर्स की जिम्मेदारियों की नौइयत से मशरूत है। जब जिम्मेदारियों का फैसला हो जाएगा तो हम भी कोई फैसला कर लेंगे। पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को याद रखना चाहिए कि शर्म उल शेख में इसराइल और फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम में एक मुआहदे के बाद इसराइली यरगमाली रिहा हो गए, तो इन यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल ने बड़ी बेशर्मी से न सिर्फ गजा पर दोबारा बमबारी शुरू कर दी बल्कि दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे पर कब्जा करने का ऐलान भी कर दिया। मगरबी किनारे पर कब्जे के ऐलान ने डोनाल्ड ट्रंप को भी परेशान कर दिया और उन्होंने यकीन दिलाया कि ऐसा नहीं होगा। क्या हम ट्रंप पर यकीन कर सकते हैं? ट्रंप अमेरिका की तारीख के वो वाहिद सदर हैं जिन्होंने इसराइल में अमेरिकी सफारत खाने को तल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल किया। जब वो एक तरफ नेतन्याहू की तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की भी तारीफ कर डालते हैं तो हम जैसे सादा लोग सोच के समंदर में गोते खाने लगते हैं। जब हमसे कोई अरब, ईरानी या अफगानी सहाफ़ी पूछता है कि क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि नेतन्याहू और शहबाज शरीफ दोनों ने ट्रंप को नोबल अमन इनाम के लिए नामजद किया, तो हमारा कोई भी जवाब उनके लिए तसल्ली बख्श नहीं होता। बहरहाल हम किसी की नीयत पर शक किए बगैर अपने हकीर तजर्बे की रोशनी में बड़े मुअद्दबाना अंदाज में सिर्फ ये अर्ज करेंगे कि पाकिस्तानी फौज को गजा भेजने का फैसला बहुत सोच समझ कर होना चाहिए। हमारी फौज का असल काम पाकिस्तान की सरहदों का दिफा है। पहले पाक अफगान सरहद को तो महफूज बना लें, बाद में किसी और तरफ रुख करें। गजा के फलस्तीनी पाकिस्तान की बहुत इज्जत करते हैं। मैंने आज भी वो फलस्तीनी कोफिया संभाल कर रखा हुआ है जो मुझे गजा में एक फलस्तीनी सहाफ़ी ने तोहफे में दिया था। इस कोफिया पर एक तरफ फलस्तीन और दूसरी तरफ पाकिस्तानी परचम बनाया हुआ है और दरमियान में बैतुल मुकद्दस है। अगर तो पाकिस्तानी फौज को गजा के फलस्तीनियों की हिफाजत और मदद के लिए भेजा जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी सूरत में पाकिस्तानी फौज को अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी तले भेजना ज्यादा मुनासिब है और इस अमन फौज की कमान भी किसी मुसलमान फौजी अफसर के पास होनी चाहिए। अगर पाकिस्तानी फौज को फलस्तीन के मज़ाहमती तंजीम के खिलाफ ऑपरेशन के लिए भेजा गया और फलस्तीन के मज़ाहमती तंजीम को गैर मुसल्लह करने के नाम पर किसी कार्रवाई का हिस्सा बनाया गया तो याद रखिए मकामी आबादी शदीद मज़ाहमत करेगी। गजा और मगरबी किनारे के फलस्तीनियों को अरब ममालिक की हुकूमतों से बहुत शिकवे शिकायतें हैं। आप फलस्तीन के मज़ाहमती तंजीम की पॉलिसी से जितना भी इख्तलाफ करें, लेकिन गजा के फलस्तीनी फलस्तीन के मज़ाहमती तंजीम के साथ खड़े हैं। अगर पाकिस्तानी फौज को किसी मगरबी मुल्क के फौजी अफसर की कमान में गजा भेजा गया तो इसराइल कोई ना कोई ऐसी साजिश जरूर करेगा जिसके नतीजे में मकामी फलस्तीनी और पाकिस्तानी फौज में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। पाकिस्तानी फौज ने मई 2025 में भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर जो मकाम बनाया है, इस मकाम व मर्तबे को इसराइली साजिशों के बराह रास्त निशाने पर ना लाएं। सिर्फ फलस्तीनी ही नहीं बल्कि आम पाकिस्तानी भी ये चाहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान को गजा में फलस्तीन के मज़ाहमती तंजीम को गैर मुसल्लह करने के लिए नहीं बल्कि बैतुल मुकद्दस की आज़ादी के लिए भेजा जाए। ये बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेगी कि वो अपनी अक्ल दानिश का रोब झाड़ने के लिए मेरा मजाक भी उड़ाएंगे। आप मेरा मजाक जरूर उड़ाइए, लेकिन पाकिस्तान के किसी भी शहर या कस्बे के चौक पर खड़े होकर आम पाकिस्तानियों से पूछ लें पाकिस्तानी फौज को गजा क्यों भेजना चाहिए। अक्सरियत कहेगी कि अपनी फौज को फलस्तीनियों की हिफाजत और बैतुल मुकद्दस की आज़ादी के लिए भेजें। हमारे यहाँ कुछ ऐसे दानिश्वर भी पाए जाते हैं जो फरमाते हैं कि हमें बैतुल मुकद्दस से क्या लेना देना, ये तो अरबों का मामला है। अरब जाने और इसराइल जाने, तो फिर पाकिस्तानी फौज को गजा भेजना क्यों ज़रूरी है? हमें यह ज़रूर गौर करना चाहिए कि हमारे जिन बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया वो मुसलसल फ़लस्तीनियों की हिमायत क्यों करते रहे।
जब भी रजब के महीने में शब महराज आती तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यौम फ़लस्तीन क्यों मनाते थे? दरअसल बैतुल मुक़द्दस बर इसराइल का कब्ज़ा कोई सियासी मसला नहीं है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हर मुसलमान के ईमान का मसला है। बैतुल मुक़द्दस को अनबिया कराम ने तामीर किया। वो सरजमीन फ़लस्तीन जिस पर आज इसराइल कायम है, ये दरअसल सरजमीन अनबिया है। वो अरब हुक्मरान जो ट्रंप के मुआहिदे इब्राहिमी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, इन्हें मालूम होना चाहिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का असल वतन तो इराक था, लेकिन वो हिजरत करके फ़लस्तीन आ गए। यहाँ उनका जिस इलाके में ज़्यादा वक्त गुजरा वो आज भी अल खलील कहलाता है। इस इलाके में हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। यहूदी इस इलाके को जिब्रोन कहते हैं। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना की कब्रें हैं। अल खलील के करीब अल हुलूल है जहाँ मकाम यूनुस है। इस जगह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वक्त गुजारा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्कफ़ील अलैहिस्सलाम समेत कई अनबिया की कब्रें बैतुल मुक़द्दस के आसपास है। मस्जिद अक्सा को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। हज़रत मरियम मस्जिद अक्सा के करीब इबादत किया करती थी। फ़लस्तीन के शहर अल खलील में नसरत का इलाका है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बचपन गुजरा। इनकी जाए पैदाइश बैतुल हलम है। वाक़े महराज ने मक्का मुकरमा को बैतुल मुक़द्दस से जोड़ दिया था, इसीलिए तारीख़ इस्लाम में फ़लस्तीन को हज्जाज का हिस्सा करार दिया गया है। सरजमीन फ़लस्तीन में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और फिर इसी मकाम से आसमान की तरफ उठा लिए गए। मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ लाए और फिर इसी मकाम से आसमान की तरफ सफ़र महराज फरमाया। एक हदीस में फरमाया गया कि हौज़ कौसर की लंबाई खाने काबा से बैतुल मुक़द्दस तक है। बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में भी बैतुल मुक़द्दस पर इसराइली कब्ज़े की मज़म्मत की गई है। लिहाजा पाकिस्तान को ऐसे किसी भी आलमी बंदोबस्त से दूर रहना चाहिए जिससे ये तासुर मिले कि पाकिस्तान बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर बैतुल मुक़द्दस पर काबिज़ इसराइल की सहूलतकारी कर रहा है।